Hello students, today we are going to start class 8 chapter 9 that is reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही होता है, यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन शो करते हैं. अब ये रिप्रोडक्शन क्यों इतना ज़रूरी होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर ये लाइफ जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा और एक समय पे आके इनका जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना. तो अपनी लाइफ को या अपने जो स्पीशीज़ है उसको कंटिन्यूटी में लाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, जो ये डॉग है ये अपने ही जैसे पपीज़ को बर्थ देगा, कैट अपने ही जैसे किटन्स बनाएगी, पिग अपने ही जैसे पिगलेट्स बनाएंगे. ठीक है, ऐसे जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाएगा. अब सपोज़ कीजिए, इमेजिन कीजिए अगर अर्थ पे ये प्रोसेस ना हो तो क्या होगा? एक टाइम पे आके आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई नहीं देंगे, ना तो वो प्लांट होगा ना ही वो एनिमल होगा, है ना. ऐसा तो हो सकता है ना कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी ही नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स कैसे होगा? अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नहीं होगा तो जो स्पीशीज़ है वो एक न एक दिन आके जो ख़त्म हो ही जाएंगी, तो फिर हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा. तो इन अदर सेज कि रिप्रोडक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट तो बहुत है लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है. वो अपनी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेगा, आराम से सर्वाइव करेगा. तो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, नॉट द कंपलसरी फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म. ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर. रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व्ड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना या बर्थ देना कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन. जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं कि ये डॉगी अपने जैसे पपीज़ को जन्म देता है, बड़े होकर ये भी डॉगी बन जाते हैं, मेल डॉगी और फीमेल डॉगी. ठीक है, ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और ये आगे जाके ये जब डिलीवर होता है तो इट विल बी बेबी बॉय या फिर इट विल बी बेबी गर्ल. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया. रिप्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, अपने ही जैसे बच्चों को, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कहलाता है. रिप्रोडक्शन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो प्लांट्स में भी होता है और सेम एज जो आपके एनिमल्स हैं उनमें भी होता है ये. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सबसे पहले हम इन फिगर्स पे कंसंट्रेट करते हैं, जो ये पिक्चर दी हुई है इन पर कंसंट्रेट करते हैं. देखिए, ये एक प्लांट है, ये प्लांट है आपका हाइड्रा का. किसका प्लांट है ये हाइड्रा का प्लांट है. हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, मल्टी सेलुलर प्लांट है या एनिमल बोलते हैं इसको हम वैसे. ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग. कैसे करता है रिप्रोड्यूस? बाय बडिंग. अब बडिंग यानी कि बड क्या होता है, चलिए देखते हैं. आप देख पा रहे हैं इसमें ये प्लांट में एक छोटी सी आउटग्रोथ बन रही है. ये हाइड्रा का प्लांट है, इसमें से छोटी सी आउटग्रोथ बन रही है फिगर नंबर 1 में. फिगर नंबर 2 में इस आउटग्रोथ में अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही ये टेंटिकल्स, इनको हम टेंटिकल्स कहते हैं, ये डेवलप हो गए हैं. इस स्टेज को कहते हैं हम बड. क्या कहते हैं? बड. ये होता है बड स्टेज. ठीक है, फिगर नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि ये जो बड है ये डिटैच हो रही है अपने पेरेंट्स प्लांट से. ये अपने पेरेंट्स प्लांट से
डिटैच हो रही है, ठीक है। फिगर नंबर 4 में ये अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो चुकी है और ये अर्थ पे डाउन पे गिर जाएगी और ये अपने आपको अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह ही ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब ये ग्रो कर जाएगी इन अ न्यू प्लांट, तो यू कांट बी आइडेंटिफाई विच वन इज़ अ पेरेंट प्लांट एंड विच वन इज़ द ऑफस्प्रिंग प्लांट, ठीक है। कौन सा ऑफस्प्रिंग है, एक बार फिर से बता देती हूँ। फिगर नंबर 1 में ये प्लांट से आउटग्रोथ निकल रही है, सेकंड में आउटग्रोथ में ही अपने पेरेंट प्लांट की तरह यहाँ पर इसमें टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं बड स्टेज। थर्ड फिगर में ये बड अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो रही है, फोर्थ प्लांट में ये डिटैच हो चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। जब डिटैच हो चुकी है तो ये इसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये अपने ही जो पेरेंट प्लांट है उसी की तरह ये नया प्लांट को जन्म देती है, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया इन हाइड्रा। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम टेक्निकल में लैंग्वेज में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होता है ओनली फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट या पेरेंट की बॉडी पार्ट से ही डेवलप होता है, ना कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इतना समझ में आया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट प्लांट की बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस होता है, ना कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से। ये दिखाई देता है मोस्टली इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो देखा जाता है। फीचर्स देख लेते हैं इसके। यूनिपेरेंटल है, मीन्स इसमें केवल एक ही प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये मैटर नहीं करता है कि वो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है, इसमें केवल एक ही प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट प्लांट का जस्ट क्लोन होता है, देखने में बिल्कुल सिमिलर अपने प्लांट जो पेरेंट प्लांट है बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है, वही फीचर्स होते हैं, आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का फास्ट मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो ये आपका बडिंग है ये आपका फास्टेस्ट मोड है आपके रिप्रोडक्शन का। सेकेंड हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आता है दैट इज बाइनरी फिजन। सबसे पहले बाइनरी फिजन को ही हम एक तरीके से समझ लेते हैं कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट प्लांट होता है वो पेरेंट प्लांट दो में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो कहलाता है आपका बाइनरी फिजन। यानी कि कोई भी सेल जब दो में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल्स में या दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसमें हम कहलाते हैं उसको बाइनरी फिजन। किसमें पाया जाता है? मोस्टली फाउंड इन अमीबा। अमीबा की फिगर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी की शेप फिक्स नहीं होती है, तो कैसे बना सकते हैं इसको। ये अमीबा है, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये इसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद एक दूसरा न्यूक्लियस डेवलप हो गया जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये सेल्स आपस में स्ट्रेच होंगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच डाउन होने शुरू हो जाएंगी। और फिर इस से ही एक न्यूक्लियस आपका इधर से इस साइड चला गया, दूसरा न्यूक्लियस आपका इस साइड चला गया, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस एक एक सेल में चले गए। ऐसे ही जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो गया। और जब ये सेल स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच होने के बाद ये इट विल मेक टू न्यू सेल्स, ये अपने जैसे दो सेल्स को डेवलप करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज अ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है इन विच बॉडी सिंपली डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स और इंडिविजुअल्स, जिसमें कि जो बॉडी है सेल की वो दो नए सेल या इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाती है, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो आपको समझ में आ गया बाइनरी का मतलब क्या है, कि जब कोई एक सेल दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो कहलाता है आपका बाइनरी फिजन। अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बता चुकी मैं आपको कि इसमें पेरेंट सेल स्प्लिट्स मीन्स डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स है इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसमें यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है कि ये दो फीमेल सेल्स बन रही हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो नई सेल्स बनती हैं तो उनको हम ऑफस्प्रिंग को ड्यूटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है कि ये फीमेल सेल्स बन रही हैं या मेल सेल्स बन रही हैं। ड्यूटर सेल्स मीन्स ड्यूटर सेल्स को आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग भी, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग भी कहलाते हैं, ठीक है। किसमें पाया जाता है? फाउंड इन अमीबा, अमीबा में पाया जाता है। स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। साइज में ग्रो करता है, बताया मैंने आपको भी। जो न्यूक्लियर मटेरियल है अंदर का वो भी डबल हो जाता है, साइटोप्लाज्म डबल हो गया, न्यूक्लियस जो आपकी न्यूक्लियस है वो डबल हो गए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन से अपीयर हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो साइटोप्लाज्म भी डबल हो गया, डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म, आधा इसमें चला गया हाफ, और हाफ दूसरे सेल में चला गया। उसके बाद जो दो न्यू डॉटर सेल्स हैं वो बन जाती है, एक ये बन गई और एक ये बन गई। क्या आप इनमें देख के बता सकते हैं कि ये जो पेरेंट प्लांट था, पेरेंट सेल थी, वो कौन सी थी? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होती हैं, एक जैसा बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बाइनरी फिजन समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन विच बोथ पेरेंट्स, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं टू गिव बर्थ ऑफ अ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही एक प्लांट या एक बाइनरी फिजन नहीं होता है, या इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है आपका मेल और दूसरा होता है आपका फीमेल, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं। बाई पेरेंटल मीन्स एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट चाहिए होता है। उनके फ्यूजन से जो आपका इंडिविजुअल बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हाफ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट में से मेल के होते हैं, हाफ कैरेक्टर्स आपके फीमेल के होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो बच्चे में या ऑफस्प्रिंग में नए होते हैं, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका जो फादर है, फादर के आइज का कलर है ब्लू, ब्लू नहीं ब्लैक ले लेते हैं। फादर के आइज का कलर है आपके ब्लैक, ठीक है, और मदर के आइज का कलर है आपका ब्राउन, क्लियर। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसकी आइज का कलर हो गया ब्लू, तो एक नया कैरेक्टर हो गया। जबकि फादर की आइज का कलर ब्लैक है, आपकी मदर के कलर का आइज का कलर ब्राउन है, लेकिन ऑफस्प्रिंग की कलर ब्लू हो गया आई का। तो ये हो सकता है, मीन्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके फादर से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके मदर से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे उस ऑफस्प्रिंग में जो नए होंगे, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स उसमें नए भी होंगे। अगेन इट इज़ अ बाई पेरेंटल, मीन्स इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसमें क्या होता है? इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि आप फिगर में देखिए, इसमें ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, जिसमें ये लंबी सी टेल है, ये है आपका मेल गैमेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। और ये जो आपको पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा रेड ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका फीमेल गैमेट। इसको हम कहते हैं ओवम या एग, ठीक है। तो जब ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता है तो एक न्यू सेल बनता है, और इसकी स्टेज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ कांटेक्ट में आता है और एक नया सेल बनाता है तो उसको हम कहते हैं, उस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके रिप्रोडक्शन में। चलिए आगे देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में क्या देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 सेक्सेस आर इन्वॉल्व, 1 इज़ मेल, सेकेंड 1 इज़ फीमेल। 2 सेक्स इन्वॉल्व रहते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोनाड की। गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड टेक्निकली अगर हम बोलें तो ये द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम टेक्निकली लैंग्वेज में गोनाड्स कहते हैं। जो मेल है उसमें मेल गोनाड होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें मेल गोनाड होंगे, और जो फीमेल है उसमें फीमेल गोनाड होंगे। ठीक है, यानी कि मेल के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसे हम कहते हैं गोनाड होते हैं, तो यहाँ पर इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये 2 राउंड स्ट्रक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं फिगर में यहाँ पे, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। इन्हीं को हम मेल गोनाड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 2 ओवल शेप, राउंड शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम मेल गोनाड भी कहते हैं, और इनको हम कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं हम इनको? टेस्टिस। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म। अगेन एक बार और बता रही हूँ, इसमें गोनाड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेल में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गोनाड कहते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो मेल गोनाड है दैट इज टेस्टिस, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? गैमिट प्रोड्यूस करता है। कौन से गैमिट प्रोड्यूस करता है? मेल गैमिट, दैट इज स्पर्म, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल गोनाड की। फीमेल गोनाड क्या होता है? फीमेल गोनाड में यानी कि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दीज आर ओवरीज। ये यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, दीज आर द ओवरी। ठीक है, इन ओवरी में क्या प्रोड्यूस होता है? इन ओवरी में प्रोड्यूस होता है एग, या ओवम भी कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये आपकी वेजाइना है, ये सर्विक्स है यहाँ पे। अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल बात कर रहे हैं फीमेल गोनाड की। फीमेल गोनाड यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है आपका? ओवरीज है। और ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम या एग। मेल में क्या है? मेल में जो मेल गोनाड है वो है आपका टेस्टिस। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है? गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमिट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि यहाँ पर देखिए फिगर में, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या है? टेस्टिस। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है आपका? ओवरीज। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पर्म। ओवरी से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवम या एग। ठीक है, तो ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर एक नई सेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, इसको हम जाइगोट कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है रिप्रोडक्शन की। आपको समझ में आया कि जो मेल गैमीट है, मेल गोनाड है, वो टेस्टिस हैं। टेस्टिस में से क्या स्पर्म क्या प्रोड्यूस होता है? गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जो होते हैं आपके स्पर्म। ठीक है, स्पर्म आपका मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट हो गया, और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है दीज आर ओवम। ठीक है, या एग भी कह सकते हैं इनको। ये दोनों अगेन कंबाइंड होकर एक नया सेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द रिप्रोडक्शन? दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट बनता है, जैसे आप फिगर में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जिसकी लॉन्ग सी टेल है, ये स्पर्म है, एंड दिस ब्यूटीफुल ओवम शेप दैट इज एग। ये एग है आपका। ठीक है, ये है आपका स्पर्म। ठीक है, तो ये जो मेल गैमीट है, ये स्पर्म है, ये एग को जो फ्यूज़ करता है तो एक नई सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन जो आपका पेरेंट होता है, पेरेंट भी कौन सा, मेनली फीमेल, जो मेन है वो दैट इज़ फीमेल पेरेंट जो है आपका, ठीक है, उसकी बॉडी के इनसाइड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मेल पेरेंट होता है, मेल होता है, मेल अपने स्पर्म को रिलीज़ करता है फीमेल की बॉडी में, और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के इनसाइड ही कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो वो बेबी फुल्ली डेवलप होने के बाद डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्पर्म है ये ओवम को डिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। जब ये ओवम को डिफ्यूज़ कर देता है तो एक नया गैमीट बनता है, दैट इज़ जाइगोट। जाइगोट जब बनता है तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट टेक प्लेस, जाइगोट बनता है। और ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती है। मीन्स ये आप नहीं देख पा सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके बाद कौन कौन सी स्टेज आ रही हैं, कैसे आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो अपने कंप्लीट टाइम पे डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। ये मेनली आपके ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है। जो भी मैंने बताया उसको देख लेते हैं हम। जाइगोट बनता है सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट सेल ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन के बाद फर्स्ट सेल है, सबसे पहली सेल है, यानी कि एक सेल बनती है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनती है, एक सेल बनती है। जब ये एक सेल बहुत सारी सेल्स में डेवलप हो जाती है, यानी कि बहुत सारी सेल बन जाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। जब 8 हफ्ते के बाद, 8 वीक्स के आफ्टर, जब वो फिटस में डेवलप हो जाता है, यानी कि उसमें जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो कुछ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस स्टेज में हम उस जाइगोट स्टेज को कहते हैं फिटस। और जब वो आपका जो एम्ब्रियो है पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है एक बेबी में, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना दैट इज़ जाइगोट, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो में आफ्टर 8 वीक जब बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं फिटस। और जब वो बेबी में फुली डेवलप हो जाता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं इन्फेंट। जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो डिलीवर कर दिया जाता है वो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट। यहाँ पर देखिए सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जाइगोट, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो गई, उन्होंने ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ एम्ब्रियो। यहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े से ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी पार्ट जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो इस स्टेज को हम कहते हैं फिटस। और फिर जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल सो क्यूट बेबी, दैट इज़ इन्फेंट। ये इन्फेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वन, दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो जो फीमेल है उसकी बॉडी से बाहर है, ठीक है। इसमें क्या, इस केस में क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल क्या रिलीज़ करेगा, अपने स्पर्म रिलीज़ करेगा, और फीमेल क्या रिलीज़ करेगी, एग रिलीज़ करेगी। तो एट द सेम टाइम जब फीमेल अपने एग रिलीज़ करती है तो उसी समय जो मेल है अपने स्पर्म को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मेनली फाउंड इन एक्वाटिक एनिमल्स, ये मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो जो इसकी लार्वल स्टेज है, जिन्हें हम लार्वल स्टेज कहते हैं, जैसे कि लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज मीन्स कि जब एग में से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो में से फिर थोड़ा बड़ा टेडपोल बनता है, फिर टेडपोल से आपका फ्रॉग डेवलप होता है, तो वो सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो आप देख पाएँ, दैट इज़ लार्वल स्टेज। तो ये सारा का सारा जब एनिमल जो है वो पानी में रहता है तो जो उसके एग्स रिलीज़ होंगे वो भी पानी में रिलीज़ होंगे, जो उसका स्पर्म रिलीज़ होगा एंड मेल का वो भी आपका पानी में ही रिलीज़ होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी पानी में ही होगा, है ना। तो जैसे जैसे वो बेबी डेवलप होता चला जाएगा तो वो भी आपको इजीली सीन हो जाएगा। तो इस फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन है ये आउटसाइड ऑफ द
बॉडी के आउटसाइड होता है और इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म रिलीज़ करता है, फीमेल अपने एग रिलीज़ करती है, और जब ये फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का, ये पेरेंट की बॉडी से आउटसाइड होता है, ठीक है। यानी कि इस स्टेज में आप, या इस तरह के रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में आप इजीली जो लार्वल स्टेज है, डेवलप स्टेज है, उसको आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। थैंक यू।